यह ठोस अवस्था की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ लिया था। तो इसको देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम होता है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार अर्धचालक है? तो इस बात को समझिए, जब आप लोगों ने पढ़ा था कि धातु न्यूनता दोष, जब मैं दोष पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि फेरस ऑक्साइड का मैंने एग्जाम्पल लिया था और उसमें मैंने बताया था कि कुछ धातु के जो परमाणु होते हैं वो निकल जाते हैं और उसमें धातु अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेती है। तो देखिए, अगर कॉपर के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन कितने परमाणु? 1 परमाणु है। लेकिन अगर उसमें से कॉपर का एक परमाणु Cu+1 से Cu+2 में आ जाएगा तो एक जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से क्रिस्टल में कॉपर की कमी हो जाएगी। तो ये जो इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम होता है, इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि कुछ कॉपर के परमाणु Cu+2 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं, धनायन की रिक्तियां बन जाती हैं। इसीलिए जो अनुपात होता है वो कुछ कम हो जाता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो व्याख्या तो आपको समझ में आ गई होगी। यह पदार्थ पी प्रकार अर्धचालक है। तो ये जो धनायन की रिक्तियां बनती हैं, इसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए यह जो पदार्थ होता है वो पी प्रकार का अर्धचालक होता है। इसका फिगर मैंने समझाने की कोशिश किया है। फिगर को आप देखिए। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, अगर ये प्योर फॉर्म में होता तो इसमें Cu+ होता और O-2 होता। लेकिन इसमें कुछ Cu जो है, कुछ Cu मतलब एक Cu का जो परमाणु है वो +2 में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात को समझिएगा। फार्मूला क्या? फार्मूला है Cu2O। तो अगर ऑक्सीजन इसमें देखे कितने, 1 2 3, तो कॉपर कितना होना चाहिए था? कॉपर होना चाहिए था 3 दूना 6 होना चाहिए था। लेकिन एक जो Cu है ये जब +2 में बदल जाएगा तो कॉपर के परमाणु इसमें कितने हो जाएंगे? 1 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको उदासीन बनाए रखना। तो ऑक्सीजन पे टोटल कितना चार्ज हो रहा है? 2 2 4 2 6। कॉपर पे देखिए 1 2 3 4 और 4 2 6। एक जगह यहाँ पर Cu होना चाहिए था, जगह क्या हो गई? खाली हो गई है। तो यह किसके कारण, यह किसकी रिक्ति है? धनायन की रिक्ति। यहाँ पर धनायन ही होना चाहिए था ना, कॉपर ही होता। तो ये जगह खाली है। तो ये जो रिक्ति होती है, यह रिक्ति समय के साथ आगे बढ़ती रहती और इसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यह जो है ये पी प्रकार अर्धचालक कहलाएगा। ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड आयन की षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऑक्साइड आयन की व्यवस्था क्या? षटकोणीय निविड़ संकुलन है। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में आपको बताया गया होगा कि जो उसमें अवयवी कण होते हैं, वो मैंने इस कोष्टिका को पढ़ाया है, वह जो होते हैं कोने पर होते हैं और एक ऊपर फेस के सेंटर पर होता है, नीचे फेस के सेंटर पर होता है, 3 अंदर होते हैं। तो 12, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 कार्नर पर हैं। और षटकोणी में जो कार्नर पर कण होता है उसका कितना भाग होता है? 1/6 भाग होता है। तो 12 × 1/6। 2 फेस सेंटर पर है तो 2 × 1/2 और 3 अंदर होते। तो
तो टोटल कितने कण होते हैं? 6 होते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें ऑक्साइड आयन कितने हो गए? 6 हो गए। अब जितने अवयवी कण होते हैं किसी भी यूनिट सेल में उतने क्या होती हैं? अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन उसमें से 2/3 में से 3 में से 2 का मतलब हुआ, देखिए जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर, 3 में से 2 का मतलब क्या हुआ? 2/3। तो अष्टफल के जो 2/3 में क्या है? फेरिक आयन है। तो फेरिक आयन की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल रिक्ति का 2/3 करेंगे तो 6 गुणे 2/3 माने 4 हो जाएगा। तो फेरिक आयन कितने हैं? 4 है। ऑक्साइड आयन कितने हैं? 6 हैं। तो फेरिक आयन और ऑक्साइड आयन का अनुपात हो 4:6। अब इसको काटेंगे तो 2:3। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Fe2O3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए 20वां देखिए, निम्नलिखित को P प्रकार N प्रकार अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम 3 संयोजी पदार्थ मिलाते हैं, मतलब बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो बनता है P प्रकार अर्धचालक। और जब 5 संयोजी मिलाते हैं तब क्या बनता है? N प्रकार अर्धचालक। तो जर्मेनियम में हमने क्या मिलाया? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इंडियम क्या है? इंडियम जो हमारा है ये बोरान परिवार का है, समूह 13 का है। तो कौन सा अर्धचालक बनेगा? P टाइप अर्धचालक। 13वें समूह को मिलाने से P टाइप, 15वें समूह को मिलाने से N टाइप, यानी बोरान परिवार का मिलाने से P टाइप। तो ये हो गया P टाइप। इसमें सिलिकॉन में हम क्या मिलाते हैं? बोरान, तो ये भी क्या बनेगा? P टाइप। तो दोनों किस प्रकार के अर्धचालक हैं? P टाइप अर्धचालक। 21वां देखिए, सोना। सोना जानते होंगे, इसकी परमाणु त्रिज्या दी है 0.144 नैनोमीटर। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई बताना। तो फलक केंद्रित के लिए देखिए इसमें जो दिया त्रिज्या मैंने लिख लिया 0.144 नैनोमीटर। फलक केंद्रित घनी के लिए ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा, मैंने पढ़ाया है, डिराइव करके भी समझाया हूँ। कोर की लंबाई ए बराबर होता है 2 कड़ी में 2 आर होता है। तो 2 कड़ी में 2 का मान 1.414, आर का मान 0.144। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है। तो 22वां देखिए, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक रोधी मतलब कुचालक। तो बैंड सिद्धांत भी मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, वहाँ से आप पढ़िएगा। चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं थ्योरी में, आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। उचित उदाहरण द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। साटकी दोष भी मैंने पढ़ाया है, फ्रैंकल दोष भी पढ़ाया हूँ, अंतराकाशी दोष भी पढ़ाया हूँ, एफ केंद्र पढ़ाया हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जब NaCl क्रिस्टल को किसमें गर्म करते हैं? सोडियम की वाष्प में। तो एक क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर जाता है और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आता है, और उसी के कारण क्रिस्टल में क्या होता है? रंग आता है। उसी को क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। तो वहाँ पर से आप लिख लीजिएगा। 24वां देखिए, एल्यूमिनियम घनीय निविड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्ध व्यास 125 पिकोमीटर है। एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्ध व्यास माने त्रिज्या, हमको क्या दिया गया? त्रिज्या दिया गया। तो त्रिज्या दी गई है। अब ये देखिए, घनी निविड़ संकुलन को ही क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनी निविड़ संकुलन कहते हैं, FCC कहते हैं। और उसके लिए संबंध होता है, भी मैं पढ़ाया ही हूँ, भी बताया हूँ। तो आर का मान अगर आप रखेंगे, गुणा करेंगे तो कार्डियम 2 का मान रख के 353.5 नैनोमीटर आ जाएगा। ये पार्ट ए था। इसमें पार्ट बी भी दिया गया है, जिसको मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं भूल गया हूँ हल करना, लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है।
1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, यह तो आपकी ये सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट इसका, पहले आपको एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लेना। एकक कोष्ठिका का आयतन का मतलब एक क्यूब निकाल लेना। तो एक क्यूब निकालेंगे 353.5 का क्या कर देना क्यूब, तो ये आयतन हो जाएगा। अब एकक कोष्ठिका के आयतन, तो ये आपका पिकोमीटर में आएगा, पिकोमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेना है। फिर जब एकक कोष्ठिका की संख्या निकालेंगे, एकक कोष्ठिका की संख्या, तो क्या करना होगा, जो इसका आयतन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें इससे भाग देना है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेना है। मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। 353.5 पिकोमीटर, तो 10 की ऋण 12 घात मीटर, 10 की ऋण 12 घात मीटर गुणे 10 की ऋण 2 घात कर दोगे, 10 की धन 2 घात, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10 की ऋण 10 घात सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्या कर देना, क्यूब कर देना। इसको हल कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं इसको, अब तो छूट ही गया है हल करना, इतने लिए तो मैं हल नहीं कर पाऊँगा, बाद में बता दूँगा। तो चलिए अब देखिए 25वां देखिए, यदि अन्य Cl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए। डोपित का मतलब होता है अशुद्धि का मिलाना। किसी भी चीज़ में जब कोई चीज़ मिलाई जाती है अशुद्धि के रूप में तो उसको डोपित करना कहते हैं। तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। अब इस सोडियम क्लोराइड को SrCl2 के 10⁻³ मोल डोपित का अर्थ है कि, देखिए मैंने लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल SrCl2 को मिलाया गया है, इसका मतलब ये होता। तो 100 मोल में 10⁻³ मोल है, तो 1 मोल में क्या होगा, ये बटे 100 हो जाएगा, तो 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। 1 मोल NaCl में SrCl2 कितने मोल है, और आपने पढ़ा है कि एक SrCl2 जो आयन होता है, जब उसको हम मिलाते हैं NaCl में तो एक रिक्ति बनाता है, मतलब 2 सोडियम आयन हटते हैं, एक आयन की जगह पे SrCl2 आता है, एक रिक्ति हो जाती है। तो SrCl2 जो Sr है, स्ट्रोंशियम आयन है, यह इतना मोल है तो इतने मोल वो रिक्ति भी बनाएगा। अब देखिए धनायन की रिक्तियों का जो सांद्रण होगा, ये मोल में है, तो जब इसमें अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, रिक्ति की संख्या आ जाएगी, तो ये 6.022 × 10⁻18 प्रति मोल, ये इसका आंसर आ जाएगा।